सरदार पटेल विश्वविद्यालय वल्लभ विद्यानगर यहाँ मैं आया हूँ। मुझे प्रोफेसर दिलीप मेहरा जी ने आमंत्रित किया है रिफ्रेशर कोर्स के लिए। दिलीप मेहरा जी मेरे मित्र हैं और आदरणीय गुरु भी है। उन्होंने मुझे रिफ्रेशर कोर्स में 30-35 विभिन्न प्रांतों से आए हुए शिक्षकों से अवगत किया। देश के सारे कोने कोने से शिक्षक यहाँ आए हैं। ये मुझे अच्छा लगा कि एक मिनी इंडिया का स्वरूप इस क्लासरूम को आया है। मुझे और सब शिक्षक अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। उनकी अलग अलग स्किल्स है। कोई नृत्य करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई कहानी लिखता है, कोई कविता ही करता है। शिक्षक होते हुए भी उन्होंने अपनी कलाएं प्राप्त की है। मुझे ये अच्छा लगा। जीवन में यही सौंदर्य होता है। हम जब ताजमहल को देखते हैं तो बोलते हैं कितना सुंदर ताजमहल है। तो ताजमहल को देखने के बाद यानी उसका बाहरी रूप देखने के बाद हम अपनी रिएक्शन देते हैं। किसी गुलाब को फूल को देखेंगे और कितना गुलाब सुंदर है बोलेंगे। गुलाब का बाहरी रूप हमें जो लगता है वो गुलाब का फूल देखकर हमारे मन में जो प्रसन्नता होती है, जो आनंद होता है, उससे हम कहते हैं कि ये गुलाब सुंदर है। लड़की कितनी सुंदर है, यानी लड़की को देखकर हमारे मन में जो प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, कितनी अच्छी लड़की है, ये सुंदरता है। हम एक फिल्म देखते हैं, फिल्म देखने के बाद हमारे मन को प्रसन्नता होती है, आनंद होता है और हम कहते हैं हाँ कितनी अच्छी फिल्म है, कितनी सुंदर फिल्म है। ये बात दलित साहित्य को अप्लाई नहीं कर सकती। दलित साहित्य अलग है। दलित साहित्य आक्रोश का साहित्य है। दलित साहित्य पीड़ा का साहित्य है। दलित साहित्य हक अधिकार की भाषा करता है। दलित साहित्य मानवाधिकार का आंदोलन है। दलित साहित्य में जब पीड़ा व्यक्त होती है, इस पीड़ा को हम सुंदर कैसे कहेंगे? समझ लीजिए कि एक कहानी में किसी दलित महिला पर बलात्कार हो रहा है और पाठक पढ़ रहा है, क्या कहेगा कि कितना सुंदर बलात्कार हो रहा है, कितनी सुंदर पीड़ा है, कितना सुंदर आक्रोश है। ऐसा यदि कोई कहेगा उसकी मानसिकता विकृत होगी, वो मनुष्य नहीं हो सकता। क्योंकि पीड़ा जो है वो सुंदर नहीं होती, वो त्रासदी होती है। मानवीय मूल्यों के खिलाफ का आक्रोश होता है। हमें मानवीय मूल्य समझने की जरूरत है। जो सौंदर्य शास्त्र है, पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र हो, संस्कृत सौंदर्य शास्त्र हो, इसमें क्या महत्व सौंदर्य शास्त्र को दिया है कि किताब पढ़कर, जैसा ताजमहल देखकर हमें ताजमहल सुंदर लगता है, वैसे किताब देखकर हमें किताब की सौंदर्यता नहीं लग सकती। किताब में जो कंटेंट है, किताब की जिस भाषा है, किताब का जो सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने के बाद किताब सुंदर है या सुंदर नहीं, ये हम बता सकते हैं। जैसे कि गुलाब के फूल को देखे, वैसे किताब को देखकर हम नहीं बोल सकते कि किताब सुंदर है या नहीं। किताब को पढ़ना पड़ता है। दलित साहित्य की किताब पढ़ते वक्त जातीय व्यवस्था को भी समझना जरूरी है। हम जातीय व्यवस्था को समझने के बगैर हम दलित साहित्य समझ नहीं सकते। दलित साहित्य का आक्रोश समझ नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। जो प्रचलित सौंदर्य शास्त्र है वो क्या कहता है कि कोई किताब पाठक पढ़े और पाठक को किताब पढ़ने के बाद आनंद होना चाहिए। पाठक को आनंद होना चाहिए किताब पढ़ने के बाद, और वो आनंद कितना उच्च स्तर का होता है, उतनी वो किताब सुंदर होती है। इस प्रकार की बात सौंदर्य शास्त्र में कही है। ये बात है कि मुझे जो आनंद लगेगा वो दूसरे को आनंद नहीं लग सकता है। एक कहावत है कि वो बोलचाल में बोली जाने वाली कहावत है कि किसी का दिल गद्दी पर गया तो परी क्या चीज है। मुझे मेरी प्रियतमा अच्छी लगती है, दूसरे को अच्छी नहीं लगेगी।
किसी को कौन सी चीज अच्छी लगे, किसी को कौन सी चीज सुंदर लगे, ये हम नहीं कह सकते। दलित साहित्य में सुंदरता क्या है? तो दलित साहित्य सौंदर्य मूल्यों को मानता है, कला मूल्यों को मानता है, उसी के साथ साथ जीवन मूल्यों को भी मानता है। दलित साहित्य समता, स्वातंत्र और बंधुता को मानता है, न्याय को मानता है। मुझे लगता है कि दलित किताब पढ़कर पाठक के मन में अन्याय के खिलाफ चीड़ निर्माण हो। दलित किताब पढ़कर पाठक के मन में मनुष्यता के संदर्भ में, मानवता के संदर्भ में एक चेतना निर्माण हो। मैं कहता हूं कि दलित साहित्य का सौंदर्य आजादी पर निर्भर है। दलित लेखक की किताब पढ़कर पाठक के मन में गुलामी के खिलाफ आक्रोश निर्माण होना चाहिए, अन्याय के खिलाफ चीड़ निर्माण होना चाहिए और उसके मन में आजादी के लिए सम्मान निर्माण होना चाहिए। दलित लेखक की किताब पढ़कर आजादी के बारे में हर पाठक के मन में सम्मान की भावना निर्माण होती है, आजादी महत्व की है। देखो, सौंदर्य के लिए कितने युद्ध हुए हैं, हम आनंद के लिए कितने क्रांतियां हुई है। हाँ, हम एक बैठक में बैठते हैं, शेरो शायरी होते हैं, वाह वाह क्या खूब है, वंस मोर कहते हैं, 1500 लोगों का जमावड़ा होता है और मजा लुटते हैं। मगर क्रांति होती है तो पूरा देश उबल जाता है। जब युद्ध होता है तो सब तरफ एक